यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की हाई मेरिट पर होटे शबा। आगरा में यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की हाई मेरिट को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। संजय पैलेस निवासी और भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी जगदीप सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता कर हाई मेरिट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा में 60% से अधिक अंक हासिल करने वाले कई अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह गए, जिससे उनके भविष्य और रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई है। जगदीप सिंह ने सरकार से मांग की है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर या रोजगार की व्यवस्था पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वह जल्द ही यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी करेंगे। जगदीप सिंह का दावा है कि इस लड़ाई में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि वह अभ्यर्थियों के अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई इसके विषय में सर, मेरा नाम जगदीप सिंह जादौन है। मैं यूपीएसआई 2025 का अभ्यर्थी हूँ। ये प्रेस वार्ता मैंने उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बुलाई है जिन्होंने यूपीएसआई 2025 में आवेदन किया था। इसमें हम लोगों की जो मेरिट गई है, हम लोगों ने जो परीक्षा दी है, वो कभी नहीं सोची थी इतनी मेरिट हाई जाएगी। हम बच्चों ने बचपन से हम पढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, सरकार की सेवा करेंगे, एक लोक सेवक बनेंगे, एक अच्छे देश के नागरिक बनेंगे, और इसी उम्मीद के साथ हमने ये परीक्षा भी दी थी। लेकिन हमें कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी कि जब हमें 60% अंक लाने पर हाई स्कूल में, इंटर में एक फर्स्ट डिवीज़न का एक टैग दे दिया जाता है कि हम लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। वहीं इस परीक्षा में हम लोग 92, 90%, 91% तक लेके आए हैं, तब भी हमको अयोग्य साबित कर दिया है और मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया। हमारा जो सपना था एक दरोगा बनने का, वर्दी पहनने का, देश की सेवा करने का, ये इन्होंने हमारा सपना ही बना के छोड़ दिया। कैसे बाहर कर दिया आपको? मेरिट सर, जब ये नोटिफिकेशन आया था यूपीएसआई भर्ती प्रक्रिया के तहत, उसमें हमसे साफ साफ ये लिखित में दिया गया था कि आपको एक सब्जेक्ट में 35% अंक लाने सफल होने के लिए, और सभी अंकों को मिलाकर के 50% आपको अंक लेके आने हैं, आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। हमने ये टारगेट बना करके कि हमारे 55% था, 60% या 70% या 75% तक हम अपनी उम्मीद बना के बैठे थे, हम इतने अंक ले आएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। ये सोच करके हम सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था। लेकिन इन्होंने 4500 वैकेंसी डाली, और 4500 वैकेंसी के आधार पर इन्होंने जो आवेदन स्वीकार किए हैं वो किए 400 से 500, 20 लाख आवेदन स्वीकार किए इन्होंने, केवल फॉर्म की फीस ज्यादा मिल सके इस वजह से। अब उसमें समस्या ये हुई कि एक सीट पर हमारी जो भर्ती होने की उम्मीद थी, इन्होंने 1% भी नहीं छोड़ी, वो 0.25% छोड़ी। वो कैसे छोड़ी मैं आपको बताता हूं कि 4500 वैकेंसी है हमारे इनके पास जो ये भर्ती के लिए निकाली थी, उस पर आवेदन स्वीकार किए 20 लाख। अगर आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो केवल 0.25% ही इनके पास सीट थी एक बच्चे की। ठीक है, ये इन्होंने पहले तो बताया नहीं हमें। जब हमने परीक्षा दी तो 91, 92, 93% ये मेरिट को लेके गए। इन्होंने केवल उनमें जो जितने भी बच्चे रह गए थे उनको सबको अयोग्य साबित कर दिया। अब हमें सरकार से ये पूछना है कि अब वो बच्चा कहाँ जाए जो 90% अंक लाया है? क्या वो बच्चा योग्य नहीं है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए? अगर इनके पास ये वैकेंसी 4500 की जगह 9000 होती तो वो 80% वाले भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य हो जाते, उनके पास वर्दी होती, उनका सपना पूरा हो चुका होता, आज वो कहीं ना कहीं दरोगा बने बैठे होते। या इनके पास वैकेंसी वो 20,000 वैकेंसी होती तो ये सभी अभ्यर्थी जो 60% या 50% भी अंक लेके आए, यह भी भर्ती हो चुके होते। लेकिन इनके पास वैकेंसी कम थी, 4500 थी, तो इन्होंने ये स्थिति आई कि 93-92% पे इन्होंने मेरिट को ले लिया। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आप लीड कर रहे हैं, जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं, जो मेरिट से प्रभावित? देखो सर, प्रभावित तो कम से कम 10 लाख लोग से ज्यादा है। अब बच्चों के पास एक फॉर्म डालने के लिए 500 रुपए बड़ी मुश्किल से निकलती है। अगर सवाल आता है सरकार से लड़ने का, तो जिस बच्चे पे फॉर्म तक के 500 रुपए नहीं है, वो बच्चा किस तरीके से सरकार से लड़ पाएगा? कैसे वो लड़ने की सोच सकता है? अभी आपके साथ कितने छात्र हैं ऐसे जो आपके साथ इस लड़ाई में शामिल? सर, मेरे साथ जो छात्र हैं, कम से कम ये मान लीजिए वो केवल यूपीएसआई के लिए नहीं है, इतने कितने भी छात्र हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान हैं, और सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो साथ हैं। ये समय आ चुका है कि अब केवल हमें
जो ये जो राजनीति चुनाव, ये जो विधानसभा के चुनाव ये लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं, अब ये सरकार केवल ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इसके आधार पर नहीं बनेगी। ये सरकार जब बनेगी जो सरकार हमारे अभ्यर्थियों के लिए सोचेगी, शिक्षा के लिए सोचेगी, हमारी जॉब के लिए सोचेगी। मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी मांग है कि हमें जो ये वैकेंसी निकाली थी इन्होंने यूपीएससी 2025 की, जो बच्चे इन्हें 1%, 2 नंबर या 10-20 नंबर से जो पीछे रह गए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए या तो ये दोबारा परीक्षा कराएं, दोबारा से अगली जो परीक्षा उनमें इनको मौका दें, या फिर मौका नहीं दे सकती है तो जो अभ्यर्थी 10-20 नंबर से रह गए हैं, इन अभ्यर्थियों को सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो बच्चे 10-20 नंबर से कम रह गए, क्योंकि 93% मेरिट कम नहीं होती है, बहुत हाई होती है, इनके 80% तक भी आए, उन बच्चों को अगली भर्ती प्रक्रिया में ये या तो बैठने का मौका दे या उन बच्चों के लिए कुछ उचित प्रबंध करे कि जो बच्चा अपनी बेरोजगारी की वजह से किसी गैर कानूनी कार्य में संलग्न ना हो, कोई गैर कानूनी कार्य करने पे उस बच्चे को मजबूर ना होना पड़े, या किसी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने के लिए उसे मजबूर ना होना पड़े अपनी पढ़ाई को छोड़ के। इस अभ्यर्थी जो आपके साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप इस लड़ाई को और कहां तक ले जाना चाहते हो, कहां तक लड़ाई? सर, मैं इस यूपीएससी 2025 भर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध एक पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं, जो हम इस अगस्त के महीने में लास्ट तक कर देंगे। इसमें हमारी कुछ सरकार से मांगे भी रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सह लिया। अब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक दर्द छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, एक परेशानी नहीं छोड़ के जाएंगे, जिससे कि हमने तो सहा अपनी पूरी ज़िंदगी, हमारे बच्चों को भी सहना पड़े। इसके लिए हम एक चाहते हैं सरकार से कि वो अपनी जितनी भी राज्य सरकार की भर्ती करती है उन सभी भर्ती में एक मेरिट तय करे, एक निश्चित मेरिट तय हो पाए, जिससे कि वो बच्चा जो बचपन से किसी ने पुलिस बनने का ख्वाब देखा है, दरोगा बनने का ख्वाब देखा है, या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो एक सपना देख रहा है, तो उसमें उसे पहले से पता हो कि जी मुझे 70 या 80% अंक लेके आने ही हैं, तब मैं इस भर्ती प्रक्रिया में चयन हो पाएगा मेरा। और इसमें वैकेंसी का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव ना पड़े, जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा में होता है कि 60% पे फर्स्ट डिवीजन आ गए, 45% और सेकंड डिवीजन हो, 35% थर्ड डिवीजन हो। इसके लिए एक सरकार मानक तय करे, एक मेरिट तय करे, जिससे बच्चा पहले से एक अपनी निर्धारित कर सके कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतने नंबर लेके आने हैं।